रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, जैसे कि मैं कहूँ कि इसमें हमको क्या क्या डिफाइन करना है, या क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, देन उसके कॉम्प्लेक्स सर्चिंग, एंड देन उसके टेक्निक्स, अलग अलग एडवांस टेक्निक्स कैसे यूज किए जाते हैं, वो चीजें हम समझेंगे। ठीक है। Then, तो सबसे पहले हम ये समझे रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या, और इसको क्यों यूज किया जाता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, एक तरह से एक सीक्वेंस सर्चिंग है। सीक्वेंस सर्चिंग कर सकते हो कैरेक्टर की, एक किसी पैराग्राफ में या किसी भी स्ट्रिंग में, कि हम किसी पैटर्न को सर्च कर रहे हो, सीक्वेंस सर्चिंग कर रहे हो। ठीक है। उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन, जो पैटर्न को हम डिफाइन करते हैं, वो रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है उस एक्सप्रेशन को या उस पैटर्न को। ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग में चेक करता है कि वो स्पेसिफाइड पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो वो चेक करता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक। अब इसके कुछ रूल्स हैं, बेस्ड ऑन रूल्स डिफिनीशन एंड अप्लाइंग टू द स्ट्रिंग्स, क्या कि हम किस रूल्स के बिहाफ पे सर्च कर रहे हैं, किस पैटर्न के बिहाफ पे मुझे चाहिए। ठीक। और इसका एक यूजफुल पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी इसको मैच करा सकते हैं हम। ठीक है। जो हम लंबी प्रोग्रामिंग के थ्रू भी पॉसिबल हो सकता है, वो चीज हम क्या है, ये हम केवल एक पैटर्न लिखना है और पैटर्न को हम उसको मैच करा लेते हैं। ठीक है। फॉर सिंपल पैटर्न मैचिंग बेटर टू यूज स्ट्रिंग, फाइंड या सर्च। कि फाइंड और सर्च के अलावा कि हम इसको यूज कर सकते हैं, पैटर्न हम मैच करा सकते हैं। देन आल्सो कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको हम क्या REGEX बोलते हैं। देन यूनिवर्सल टू मेनी लैंग्वेज, की मोस्टली लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे जावा है, PHP है, सब में रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट सब में होते हैं, जो एक तरह से किसी भी स्ट्रिंग्स में एक पैटर्न को सर्च करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं। कि किसी स्ट्रिंग को सबमिट करना है, उसको पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल दिस स्ट्रिंग टू गेट ए रेगुलर एक्सप्रेशन बाइट कोड, एंड अप्लाई द कंपाइल्ड रेगुलर बाइट कोड टू द टारगेट स्ट्रिंग। एंड देन जो हमारा रिजल्ट होता है उसको हम प्रिंट करके स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद उस रिजल्ट को यूज करते हैं। ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ कि एक मॉड्यूल होता है जिसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो मॉड्यूल किस नेम से होता है, इंपोर्ट RE। ठीक। जिसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन शॉर्ट में। ठीक है। तो आगे क्या होता है, एक बिल्ट इन पैकेज है जिसको आगे बोलते हैं, विच कैन बी यूज्ड टू वर्क विद द रेगुलर एक्सप्रेशन। एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। ओके। देन अब ये डिफाइन करने के बाद अगर मुझे सर्च करना हो, कोई पैटर्न सर्च करना हो, तो हम कैसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च करके एक एग्जांपल आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया एक पैराग्राफ। ठीक। और उस पैराग्राफ में मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, द रेन इन स्पेन। ठीक। और यहाँ पे मैंने लिखा एक्स इक्वल RE इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल, एंड देन इसके अंदर एक फंक्शन होता है सर्च। ठीक। और सर्च के अंदर हमको पैटर्न लिखना होता है, और पैटर्न मुझे सर्च क्या करना है, किसमें मुझे सर्च करना है, कि इस सेंटेंस में स्टार्ट THED से हो रहा हो, एंड देन एंड किससे हो, स्पेन से हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि स्टार्टिंग किससे हो, तो स्टार्टिंग के लिए क्या होता है कि हम ये कैप सिंबल लगाते हैं कि ये हमारा पैटर्न स्टार्टिंग ये हो, एंड देन डॉट सिंगल इंस्टांस ऑफ कैरेक्टर कितने हो, स्टार हमने लगा दिया। स्टार का मतलब कि इसमें कितने भी डिफाइन हो सकते हैं, मतलब जीरो और नो। देन उसके बाद मैंने डिफाइन किया यहाँ पे क्या, कि जो स्पेन है वो लास्ट में है, तो मैंने इंड के लिए क्या डॉलर लगा दिया। ठीक है। तो डॉलर इज फॉर इस वर्ड को एंड में फाइंड करेगा, और स्टार्टिंग में फाइंड करने के लिए हम कैप सिंबल लगाते हैं। ठीक है। और डबल कोटेशन यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये पैटर्न हो गया जो हम इसमें सर्च करने वाले हैं। ठीक। अब मैं यहाँ पे किसको पार्स कर दूंगा, किसमें सर्च करेंगे, तो इस पैराग्राफ में सर्च करने वाले हैं। ठीक है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं
हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एक्स, अगर एक्स आ रहा हो तो यहाँ पे प्रिंट मैच फाउंड, और एल्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट नॉट मैच नॉट फाउंड। अब हाँ, अब रन करते हैं मैच नॉट फाउंड। तो मैच नॉट फाउंड ये आ रहा है क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे एक स्पेलिंग छूट गई, आई। ठीक, तो ये अब मैच फाउंड आ गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये वर्ड स्टार्टिंग में हो और ये वर्ड लास्ट में मिले, और बीच में कितने भी, डॉट का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर ऑफ स्टार, और जो स्टार लगा देते हैं तो ये क्वांटिफायर का काम करता है, जो एक तरह से कि बताता है कि कोई भी कैरेक्टर जीरो और मोर एक्यूरेंस है। ठीक है, तो इसकी occurrence- हाँ हाँ हाँ, ये डिफाइन कर सकते हैं, हाँ ये डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं, कुछ मेटा कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे आप कैसे डिफाइन करना होता है। देखो यहाँ पे, हाँ न्यूमेरिकल भी डिफाइन करते हैं। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन है, कंपाइल फंक्शन भी होता है इसमें। ठीक, तो कंपाइल में रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर मैच डॉट पैटर्न डॉट मैच एक तरह फंक्शन होता है, और उस तरीके से हम मैच करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक कंपाइल में पैटर्न लिख दिया। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका होता है कि कंपाइल फंक्शन भी होता है, जैसे यहाँ पे सर्च है तो ऐसे कंपाइल भी फंक्शन है। तो कंपाइल फंक्शन के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले पैटर्न बना लिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पैटर्न और इक्वल, फिर आर ई डॉट कंपाइल। कंपाइल के अंदर हम पैटर्न लिखते हैं, जैसे ये सर्च के अंदर पैटर्न लिख रहे हैं वैसे। ठीक? तो ये हमारा पैटर्न हो गया कि मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग में ए आए, मतलब मैं कितने कैरेक्टर फाइंड करना चाहता हूँ, 4 कैरेक्टर फाइंड करना चाहता हूँ, इसमें दो, मिड में 2 कैरेक्टर कोई भी हो, और स्टार्टिंग और एंड में ए और टी हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये- हाँ ये फाइंड कर, तो मैचेस एनी वन कैरेक्टर। ठीक, एनी वन कैरेक्टर, या डॉट का मतलब मैचेस एनी वन कैरेक्टर। तो एनी वन का मतलब कि 2 कैरेक्टर, एक डॉट एक कैरेक्टर, दूसरा डॉट एक कैरेक्टर, तो 2 कैरेक्टर हो गए ना, एनी 2 कैरेक्टर्स। और यहाँ पे फिक्स है कि स्टार्टिंग में ए हो और लास्ट में टी। ठीक है, अब आते हैं मैच ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न डॉट मैच, अब मुझे मैच क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पैटर्न इक्वल, चलो पैटर्न नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैच ऑब्जेक्ट, मैच ओबीजे। ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पैटर्न डॉट मैच, और मैच में मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन कौन से कैरेक्टर, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया AFGHT। ठीक, और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे इफ कंडीशन चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे इफ कि अगर उसमें आता है तो यहाँ पे लिखोगे मैच ओबीजे, देन अगर मैच हुआ तो यहाँ पे प्रिंट कर जाएगा इफ मैच, क्योंकि उसके अंदर ट्रू और फॉल्स आ रहा होगा, तो यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे मैच फाउंड सेम एज मैच नॉट फाउंड। ठीक है, मैच फाउंड मैच नॉट फाउंड। ठीक, अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो देखो क्या मैच नॉट फाउंड आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा इसके बीच में 2 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक, और हमने 3 कैरेक्टर रख दिए इसके बीच में, तो एरर आएगा, मैच नहीं फाउंड होगा। अब मैं यहाँ पे कहूँ दिस, तो मैच फाउंड। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कैरेक्टर्स को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ओके,
अब इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं, इसकी ग्रुप प्रिंट कर सकते हैं कि ग्रुप क्या है। ठीक, तो हम और भी चीजें प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया किस चीज का, मैच ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप डॉट ग्रुप फंक्शन है तो होता है जो डिस्प्ले करता है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मैच ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या है, ये है। ठीक, अब मैंने फिर लिख दिया यहाँ पे और चीजें लिख दी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए जे के एंड टी, फिर दोबारा लिखा, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपका एक तरह से मैच क्या होता है, केवल फर्स्ट को प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, दूसरे वाले को प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी तो वही चीज है ना, बीच में दो कैरेक्टर कुछ और है और ये स्टार्टिंग और end। तो ये केवल फर्स्ट अकरेंस को मैच करा रहा है। ठीक, नेक्स्ट, इससे पता चल रहा है। अब यहाँ पे जब हम स्टार्ट और एंड प्रेस करें तो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं स्टार्ट और एंड, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे कि स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट फंक्शन होता है और कॉमा एंड। तो कहाँ पे मैचिंग हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे बंद हुई। तो स्टार्ट एंड एंड यहाँ पे डिफाइन करते हो, 0 और 4 का मतलब 0 1 2 3 4। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्लियर, लेस देन 4, तो ये डिफाइन होगा। तो ये एक तरह से क्या होता है, ये आपका रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक मैच हुआ। ठीक, ये डिफाइन हो जाएगा। अगर ये आपका के होता तब रन करो तो क्या मैच नॉट फाउंड, क्योंकि ये स्टार्टिंग में फाइंड कर रहा है और बीच में यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा, तो एग्जैक्ट ये आपका स्टार्टिंग में फाइंड कर रहा है। ठीक, अब रन करो तो मैच नॉट फाउंड, ये पूरे वर्ड को फाइंड करता है, ग्रुप को फाइंड करता है। ठीक है, कहीं मिड में नहीं फाइंड करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, अब रन करूँ तो देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक, इस तरह से। Then, अब और भी चीजें डिफाइन कर सकते हो, तो कंपाइल रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे ये या टी है, ये एक तरह से क्या होता है, आपका पैटर्न है जो हम डिफाइन करते हैं कि ये कैरेक्टर है, देन मिड में कोई भी एनी इंस्टांस ऑफ कैरेक्टर हो, टू डॉट के लिए टू कैरेक्टर्स को कोई भी सर्च करेगा। तो कई फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं एक एक कोड्स को सर्च करना, जैसे कि मैच, सर्च, सर्च हमने किया, तो सर्च यहाँ पे हमने डिफाइन किया था ना, फर्स्टली हमने सर्च यूज किया था सर्च करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैच हम कर रहे हैं। ठीक, तो मैच यूज कर सकते हैं, सर्च यूज कर सकते हैं, फाइंड ऑल यूज कर सकते हैं, तो फाइंड ऑल भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फाइंड, हमने क्या मैच यूज किया, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड ऑल भी यूज कर सकते हैं। फाइंड, चलो यहाँ पे हम मैच है तो हम इसकी जगह पे हम ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ, दूसरा कोड फिर लिख देता हूँ यहाँ पे फाइंड ऑल। तो मैंने फाइंड एंड देन कौन सा फंक्शन ऑल दिया। ठीक, अब दो है, मतलब ये अलग और ये अलग, लेकिन दोनों पैटर्न है, तो दोनों आना चाहिए मेरा। तो यहाँ मैच फाउंड आ रहा है, एक मिनट, एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रुप, ग्रुप इसमें नहीं आएगा क्योंकि ग्रुप आपका मैच में आता है, और ये भी नहीं आएगा, ये केवल आप मैच ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे। ठीक, तो मैच ऑब्जेक्ट देखो आ रहा है, कौन कौन मैच हुआ। ओके, कौन मैच हुआ, ए एफ जी टी, ए जे के टी, ये सब मैच हुआ, मतलब इन सब वर्ड्स के स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या है, टी, ए और टी है। ठीक है, और जो नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एच जे के टी, तो ये आपका नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में ए नहीं है। क्लियर, तो इस तरीके से फाइंड आउट मल्टीपल को सेंड करता है और मैच केवल सिंगल को सेंड करता है। ठीक, तो मैच में आपका उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं आते इसमें, इसमें केवल आपका ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है लिस्ट से। ठीक, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, फाइंड ऑल फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, मैच का हमने यूज किया, फिर हमने सर्च का यूज किया, तो इन सब फंक्शंस का यूज कर सकते हो। ठीक, सर्च डायरेक्टली कर सकते हैं बिना कंपाइल का यूज किए। ठीक है, तो हाँ कंपाइल, कंपाइल उसको डिफाइन करें, तो ये चीज डिफाइन कर सकते हो।
तो इस तरीके से हम चीजें अप्लाई कर सकते हैं, फाइंड आउट, रिटर्न आर लिस्ट ऑफ मैचिंग। ओके, एग्जाम्पल्स देखो। अब कुछ फंक्शंस में मैच ऑब्जेक्ट है द फॉलोइंग मेथड्स, ग्रुप, स्टार्ट, एंड एंड स्पैन। तो ये भी होते हैं स्पैन। तो इसमें और भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे ये डिफाइन है, ग्रुप, स्टार्ट और एंड हमने डिफाइन किया। तो मैच फंक्शन, मैच में ये भी ऑब्जेक्ट होता है। तो एक स्पैन करके फंक्शन आता है आपका। ठीक। तो अगर ये प्रिंट करते हैं तो स्पैन भी यहाँ पे प्रिंट होगा। किधर गया, देखो स्पैन का मतलब ये 0 और 4। ठीक। स्पैन मतलब कितना लंबा वो डिफाइन करता है, उसका रेंज क्या है, 0 to 4 उसका रेंज है। ठीक है। तो ये चीज भी आएगी। तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे स्पैन का मतलब सेम वही चीज आ रही है, डिफाइन कर। तो इतने फंक्शंस होते हैं किसके अंदर, मैच ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आते हैं कि मुझे सर्च करना है किसी भी डॉट, जैसे कि अब किसी भी कैरेक्टर्स को सर्च करना है, तो एनी कैरेक्टर्स के लिए डॉट यूज करते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर को छोड़ करके वो सारे कैरेक्टर्स को सर्च कर सकता है। तो न्यू लाइन कैरेक्टर उसमें नहीं आता। ठीक है, कैरेक्टर में नहीं आता। देन अब यहाँ पे, हाँ, अब ये स्मॉल डब्ल्यू अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या है हमारा, मैचेस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। तो अगर मुझे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए डिफाइन करूंगा। तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको। तो मैंने कहा कि इसमें अल्फा न्यूमेरिक मतलब यहाँ पे तो ये चीज है, डबल डॉट है। तो डॉट का मतलब एनी कैरेक्टर स्टार। एक होता है कि डॉट है, तो यहाँ पे आपका क्या, एट द रेट भी अप्लाई हो सकता है, तब भी सही मानेगा वो। आ रहा है ना। लेकिन मैंने कहा कि अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब या तो अल्फाबेट या तो न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। तो मैंने स्लैश क्या लिख दिया, डब्ल्यू। ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, तो क्या होगा, केवल ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें ये मैच नहीं करेगा, ये स्पेशल कैरेक्टर है। ओके। तो ये अल्फा न्यूमेरिक को काउंट करता है। अल्फा न्यूमेरिक में या तो अल्फाबेट हो या कैरेक्टर हो। ठीक है। तब मैच करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नंबर डाल दिया, तब भी क्या होगा, ये मैच कर जाएगा। तो ये नंबर वाला मैच कर जाएगा, और ये अल्फाबेट वाला मैच कर जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक। देन कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, नॉन अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक को छोड़ करके। ठीक। उसके अपोजिट हो। ठीक। तो उसके अपोजिट कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल डब्ल्यू। ठीक। अब जब रन करता हूँ तो कैपिटल डब्ल्यू मतलब न्यूमेरिक वाला भी नहीं दिखाएगा, अल्फाबेट वाला भी नहीं दिखाएगा, जो नॉन न्यूमेरिक और नॉन अल्फाबेट है वो दिखा रहा है। क्या, एट द रेट वाला मुझे आपको मिल रहा है, मैचिंग। ठीक है। अपोजिट हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे जो टी है। तो डी डी क्या करता है, फाइंड मैच एनी डिजिट। ठीक। एनी डिजिट कैसे मैच करेंगे, तो हम यहाँ आते हैं, इसी को सेम इसी एग्जांपल को हम आगे डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने चाहा कि यहाँ पे अब मुझे केवल डिजिट ही चाहिए, स्लैश डी मैंने लिख दिया, स्लैश डी। समझे। तो वो किसको आउटपुट में देगा, इस वाले में केवल, कि ये मैच कर दिया हमारा, कि पहला ए हो, दूसरा कोई भी कैरेक्टर हो, थर्ड कैरेक्टर क्या हो, डिजिट हो, और फोर्थ टी हो। ठीक। तो कौन सा मैच कर गया, हमारा ये वाला मैच कर गया। ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से हम मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या करता है, एनी नॉन डिजिट को कन्वर्ट मैच करता है। नॉन डिजिट का मतलब कि जो डिजिट से रिलेट नहीं करता हो। ठीक। तो 0 to 9 ना हो। तो यहाँ पे कैपिटल डी लिख दिया, तो नॉन डिजिट हो जाएगा। और नॉन डिजिट कौन कौन है यहाँ पे, के एंड एट द रेट। तो के और एट द रेट वाला ये आ जाता है। ओके। डिजिट वाले को निग्लेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है। डन।
अब आते हैं, बात करते हैं एस पे। तो एस से क्या होता है? मैचेस एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर। तो ये वाइट स्पेस स्लैश एस वाइट स्पेस कैरेक्टर मतलब इस कैरेक्टर स्पेस कैरेक्टर को वो मैच करता है। तो मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे एस, ठीक, और रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? नॉट मैच, मैच नॉट फाउंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे अब एक ऐसा चाहिए, पेयरिंग चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक टी एंड देन स्पेस, सॉरी ए जे एंड देन बीच में स्पेस फिर टी। क्लियर? तो अब रन करता हूँ तो क्या आ गया? देखिए ये आ गया। तो ये स्पेस है कि स्पेस सर्च कर रहे हैं कि ए हो, कोई कैरेक्टर हो, फिर क्या हो, उसके बाद फिर ये स्पेस हो, उसके बाद टी। हाँ, हाँ, एक स्पेस ना हो तो क्या हो, देखो, नॉट फाउंड, मैच नॉट फाउंड। ठीक है, और स्पेस डाल दिया तो मैच फाउंड। ठीक है, और मैंने कहा नॉन स्पेस, मतलब स्पेस को छोड़ करके बाकी सब हो। तो मैंने यहाँ पे कहा कि नॉन स्पेस। तो यहाँ पे कैपिटल एस किया तो मैचेस नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर। तो यहाँ पे कैपिटल एस लगा दिया और मैं प्रिंट करता हूँ तो स्पेस वाले को छोड़ करके बाकी तीनों प्रिंट हो रहा है। ठीक है, पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बाकी तीनों पैटर्न। तो ये था हमारा, इसको इसको मेटा कैरेक्टर्स बोलते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, सर्चिंग के लिए। अब आते हैं मेटा कैरेक्टर्स के साथ साथ हम किसका यूज करते हैं? मैग्नेट एनी कैरेक्टर आप सेट का यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। एक मिनट। तो जैसे कि पहला है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको कैसे यूज करेंगे? तो हमने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, और मैंने कहा अ, और मैंने यहाँ पे फाइंड डाल दिया। तो एक्स इक्वल फाइंड ऑल, और आर ए डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट फाइंड ऑल, और इसके अंदर मैंने डबल कोटेशन के अंदर पैटर्न डाल दिया। पैटर्न ये डाल दिया कि मुझे चाहिए क्या? एम चाहिए, मुझे सर्च करना है, या तो जी चाहिए और वाई चाहिए। ठीक, क्लियर? और कितनी बार ये मिला मुझे वो फाइंड करके बता देगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या प्रिंट कर लेता हूँ? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? इफ, सॉरी, इफ एक्स देन प्रिंट मैथ्स फाउंड एंड देन कॉमा, उसके बाद एक्स प्रिंट कर लूंगा, और एल्स मैथ्स नॉट फाउंड। क्लियर? अब मैं रन कर, तो जब मैं रन करूंगा यहाँ पे एरर क्या आ रहा है? वन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक, तो यहाँ पे फाइंड डाल के अंदर मुझे पास करना होगा क्या? पैर। ठीक, अब मैं रन करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिला? एम एन एन वाई। तो मुझे वैल्यू क्या मिली? एम और वाई मिली। तो एम का मतलब ये वैल्यू मुझे मिल गई, और वाई मिल गया। जी, स्मॉल जी नहीं मिला। ये केस सेंसिटिव सर्च कर रहा है। केस सेंसिटिव सर्च कर रहा हूँ, ठीक है।
तो हमको क्या करना होगा, या तो लोअर केस में पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद सर्च करो। तो हम सर्च करेंगे तो क्या होगा, जी भी मिल जाएगा, देखो आएगा। हाँ, लोअर लगाना पड़ेगा, तो ये सर्च हो जाएगा आपका। ठीक। तो इसका मतलब होता है एनी वन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब एम, या तो एम मैच कर जाए, या तो जी मैच कर जाए, या तो वाई मैच कर जाए। कैपिटल है पर लिख दो। हाँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है ए एन टी, मीन्स आइदर ए और टी। ठीक, ए हो गया हमारा एनी वन कैरेक्टर फ्रॉम दिस सेट। इसमें से सेट डिफाइन करोगे, ये रेंज दे सकते हो। रेंज का बाद में मतलब मैंने दे दिया यहाँ पे, जैसे ये दे दिया। अब मैंने कहा कि इसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या मैच होना चाहिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे एम, एम। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ओ से लेकर के एम के बीच में होना चाहिए। सॉरी, एम जेड के बीच में होना चाहिए। ठीक। तो ये रेंज भी दे सकते हो, ए टू जेड लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने लिखा ए टू जेड। अब रन करता हूँ तो क्या, मैच फाउंड गो। देखो मैच कर गया ना मेरा, कि आपका इनमें से कोई जी और उसके साथ दूसरा कैरेक्टर क्या हो, ए टू जेड के बीच में हो। ठीक है, या मैं लिख रहा हूँ ए टू से लेकर के, ए से लेकर के ई तक, तो मैच करेगा ना, मैच नॉट फाउंड। ठीक, ए से लेकर ई, और इसमें से कोई एक पेयरिंग नहीं मैच हो रहा है, कोई मैच ही नहीं कर, मतलब कि एम ए या जी ए या वाई ए एक तरह से सबका पेयरिंग बना रहा है और सबको चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये ए से लेकर ई तक है। अगर मैंने कहा कि केवल ओ मैच करना है, तो ये आपका क्या होगा, तो जी और ओ का एक पेयरिंग मैच हो रहा है। एम ओ नहीं है, वाई ओ नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो वाई और ओ भी मैं लगा लेता हूँ, तो क्या होगा, ये दो पेयरिंग आ जाएगा, जी ओ एंड वाई ओ यू। ठीक है, ये मैच कर जाएगा। अब मैंने कहा नॉट इन द रेंज ऑफ दिस, तो यहाँ पे नॉट लगाने का मतलब क्या होता है, ये होता है कि मैंने कहा कि इस ब्रैकेट्स के अंदर जो है इनको एक्सक्लूड करके मैच करना, मतलब इनके अलावा कोई भी वो मैच कर रहा, मैच करेगा। तो ये क्या है आपका, ओ एंड ओ मैच कर रहा, ठीक है, बी और ए ओ मैच कर रहा है। ठीक है, दो चीजें आ गई। क्लियर, तो इस तरीके से ये चीजें, ये इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग दिस, कि इस कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा सर्चिंग में, इसका मतलब होता है नॉट। देन अब उसके बाद हम न्यूमेरिक रेंज का भी यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक रेंज का मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 0 to 9 नंबर हो, तो यहाँ पे जब रन करेंगे तो क्या नॉट नॉट मैच होगा, नॉट मैच फाउंड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 5, तो क्या होगा, मैच हो जाएगा एक, और एक मिनट, वाई ओ, और ये नॉट लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे रन करते हैं, तो देखो यहाँ पे वाई ओ, मतलब वाई इसमें से, ओ इसमें से मैच हुआ, और 5 इनमें से मैच हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैच फाउंड हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से आप मैच फाउंड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपके क्वांटिफायर्स होते हैं, बीच में ये ग्रुपिंग डिफाइन कर सकते हो, ये आपका और कंडीशंस के लिए होता है कि उसमें से कोई एक आप कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो। ग्रुपिंग डिफाइन करना, जैसे ब्रैकेट लगा देना, ठीक, ऐसे। ठीक, ये ग्रुपिंग डिफाइन। हाँ, ये निगेटिव होता है, मेटा कैरेक्टर्स के लिए होता है। मेटा कैरेक्टर के साथ स्लैश यूज करते हैं, स्लैश डब्ल्यू, स्लैश एस यूज करते हो, ठीक है, उसके लिए उसकी। और बीच में जैसे कोई वर्ड हम लिख रहे हैं तो उसके बीच में लिखा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉग और कैट, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया ठीक। अब मैं रन करता हूँ, तो ये क्या, कोई मैच नहीं किया। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया
लो, ठीक। तो क्या मैच हो गया ना एक? क्लियर? तो इनमें से कोई एक ये और है, या तो डॉग या तो कैट या तो काऊ। ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काऊ, तो क्या है? एक और वर्ड मैच कर गया। हाँ। तो ये चीज डिफाइन कर सकते हो कितने वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, उससे मैचिंग। तो ये और डिफाइन कर सकते हो। ये बिगनिंग के लिए होता है जो हमने डिफाइन किया, ये एंडिंग के लिए होता है। स्टार हमने यहाँ पे लगाया था स्टार्टिंग में, स्टार। तो स्टार्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस लिए यूज किया था। स्टार्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो आप, क्या जीरो और नो रेफरेंस। ठीक। वही चीज है। हाँ, जीरो, जीरो मैचिंग हो या मोर हो। ठीक। मोर मतलब ज्यादा। ठीक। देन प्लस का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा। जीरो नहीं होना चाहिए, मिनिमम एक। हाँ, मिनिमम एक मैचिंग होनी चाहिए या उससे ज्यादा। एंड देन क्वेश्चन मार्क का मतलब जीरो या वन, या तो जीरो या तो वन, उससे ज्यादा नहीं। या तो हो या तो ना हो। ठीक। ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस एक से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं से भी। एंड देन यहाँ पे एम और एन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कितने ऑकरेंस होने चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम, दो चीजें होती है। ठीक। हाँ। तो मिनिमम एम ऑकरेंस एंड मैक्सिमम एन ऑकरेंस। तो ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम का हो गया। ठीक। तो मिनिमम आपने दे दिया, जैसे कि मैंने दे दिया टू। जैसे मैंने दे दिया 2 और 5। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दूं। अ, यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर बनाया, एक पैराग्राफ बना देता हूँ। अब मैंने कहा यहाँ पे नंबर मुझे फाइंड करना है, और डिजिट के लिए ये हो गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनिमम। मैंने कहा कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5। ठीक। तो अगर मैं रन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इसको हटा देता हूँ और पैरा की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, नंबर। ठीक। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब नंबर। अब रन करते हैं। तो क्या है? कितने पेयरिंग मैच हुए? मिनिमम 2 के, और मिनिमम 5 भी मैच हुए। हाँ। अब मैंने कहा मिनिमम मैक्सिमम 6। तो क्या है? 6 वाला मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे 2। ठीक। एग्जैक्ट 6 मैच हो गया। ठीक। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, मैंने लिख दिया मिनिमम मैक्सिमम 3। तो देखो 3 and 3 का डिफाइन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ। हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे 7 दे दिया। ठीक। और आपका मैक्सिमम दे दिया 2 4 5 6। 2 4 5 6, और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार्ट, स्टार्टिंग एंड देन एंड। मतलब कि मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 7 हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 4 6 एंड 7 है। अगर मैंने जैसे यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डाल दिया तो क्या होगा? मैच होगा? नहीं होगा। मतलब 8 अगर डालेंगे तब भी क्या होगा? वो मैच नहीं करेगा, नंबर मैच गलत हो गया। फिर अगर मैं यहाँ पे, हाँ, अब 2 कर देता हूँ तो क्या मैच हो गया। लेकिन 2 से कम कर दूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे मैच नॉट फाउंड, गलत नंबर आपने डाला। तो एक तरह से मैंने ये कहा कि एक मैं कोड जनरेट कर रहा हूँ, वो कोड मिनिमम 2 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 7 डिजिट का। ठीक। हाँ, स्टार्टिंग एंड एंड, एंड वाले में ये लास्ट में लगा देना डॉलर, और स्टार्टिंग में ये लगा देना। तो स्टार्ट टू एंड केवल केवल कितने होने चाहिए? 2 से 7 डिजिट तक ही होने चाहिए आपके नंबर। हाँ, तो 4 to 8 कर दो। 4 to 8, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रेंज देना है। हाँ। क्लियर? तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका रेंज ऐसे हो जाता है। ठीक। तो सेम मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये सब लगा सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ये आपका एक तरह से क्वांटिफायर्स इसको बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क कैसे यूज करना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो बस। ठीक। अब क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे मतलब क्या है देखो।
क्वेश्चन मार्क जीरो और वन। अगर मैंने कहा देखो यहाँ पे जीरो या वन तो मैच कर गए, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा सेवन, नॉट मैच। या तो जीरो हो, मतलब कि क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हो तो आपका एक हो, अगर अदरवाइज ना हो, इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर। तो जीरो और वन ऑकरेंस, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर। वैसे ही आप प्लस यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने प्लस यूज किया। तो प्लस का मतलब क्या होता है, वन आर मोर। वन आर मोर का मतलब कि या तो जीरो, तो यहाँ पे अगर मैंने एक या एक से ज्यादा किया तो यहाँ पे आएगा। अगर मैंने एक भी नहीं यहाँ पे डिफाइन किया तो क्या, नॉट मैच फाउंड। और मैंने एक या एक से ज्यादा किया तो मैच कर जाएगा। ठीक, तो डिफाइन होगा। देन प्लस क्या होता है, वन आर मोर। इसमें भी एक या एक से ज्यादा, सेम, वन और मोर। एंड देन मल्टीप्लाई होता है जीरो और मोर। ठीक, तो मल्टीप्लाई अगर लिखते हो तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जीरो और मोर होगा। ठीक, तो जीरो और मोर का मतलब कि अगर आप वन डिफाइन कर लो, ठीक, सॉरी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, जीरो और मोर ओकरेंस। तो यहाँ पे ये मैच कर जाएगा, स्टार हमने लगाया है। एग्जैक्ट। इसमें क्या होता है, जीरो और मोर में आपका वन भी डिफाइन होता है, लेकिन इसमें डिफाइन किया है हमने वन और मोर, सॉरी जीरो और वन। ठीक, इसमें आपका एग्जैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जीरो और मोर का मतलब क्या होता है कि आपका एक भी मैच कर पाएगा। ठीक, एक या एक से ज्यादा, जीरो या एक या एक से ज्यादा वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं, ऐसे डिफाइन।